अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास नंबर 13। आज की इस क्लास में हम कनकैटिनेट फार्मूला को डिस्कस करेंगे, जिसका मकसद दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा स्ट्रिंग्स जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो तो आपस में हम ऐड करते ही हैं, लेकिन एक्सेल में हम स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं और वो हम कनकैटिनेट फार्मूला को यूज़ करते हुए करते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों अलग अलग करके लिखे गए हैं। अब यहाँ पर फुल नेम के कॉलम में मैं इन दोनों नेम्स को इकट्ठा करके लिखूंगी इसी फॉर्मूले की मदद से। और वो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल का साइन देंगे और उसके बाद टाइप करेंगे कनकैटिनेट, ब्रैकेट ओपन करूंगी और अपने फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद कोमा दूंगी जिससे मेरा जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। और फिर मैं सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी जिसको मैंने ऐड करना है और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर डायरेक्ट मैं फर्स्ट और सेकेंड टेक्स्ट को इसी तरह सिलेक्ट करूंगी लेकिन दरमियान में सिर्फ कोमा दूंगी तो इससे मेरे दो स्ट्रिंग्स सिर्फ ऐड होंगे, उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो फुल नेम में रियल नेम और सर नेम के दरमियान में हमेशा स्पेस आती है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमास में स्पेस दूंगी और इन्वर्टेड कोमा को फिर से क्लोज कर दूंगी और उसके बाद फिर कोमा दूंगी, ठीक है। और जब मैं इस तरह करूंगी तब मेरे रियल नेम और सर नेम के दरमियान में स्पेस आएगी। अब जब मैं एंटर करूंगी तो ये देखें यहाँ पर अब मुझे स्पेस शो हो रही है, लेकिन अब यही चीज़ अगर मैं इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके करूँ, ये देखें जिस तरह मैंने पहले किया था, अब जब मैं एंटर करूंगी तो ये देखें यहाँ पे कोई स्पेस आपको शो नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्पेस दी थी। यहाँ पर हम दोबारा दे देते हैं और आपने इन्वर्टेड कॉमास को इकट्ठे करके नहीं लिखना, आपने इस तरीके से नहीं लिखना क्योंकि इस तरह आपकी स्पेस शो नहीं होगी। आपने जो भी चीज़ एज इट इज़ स्क्रीन पर शो करवानी होती है उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो भी आप एंटर करेंगे वो चीज़ आपको स्क्रीन पर एज इट इज़ शो होगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दूंगी, उसके बाद कॉमा और अब एंटर करूंगी तो ये देखें यहाँ पर इस नेम और सर नेम के दरमियान में स्पेस आपको शो हो जाएगी। अब इसी तरह बाकी तमाम सेल्स में भी मैं इसे ड्रैग कर लूंगी, ये देखें यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। अब इसकी हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे इसके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे मैंने एक मेरे पास सोर्स डाटा है जिसके अंदर डेज और मंथ्स दोनों अलग अलग कॉलम्स में लिखे गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनको कंबाइन करके लिखूँ विद सेपरेटर, विदाउट सेपरेटर और स्ट्रिंग्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें आपके न्यूमेरिकल और कैरेक्टर्स दोनों इकट्ठे करके आ जाते हैं। सबसे पहले केस 1 में देख लेते हैं कि विदाउट सेपरेटर मतलब इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैं ऐड करूँगी सेपरेट किए बगैर, जैसे मैंने पहले ऊपर किया था। उसके लिए हम दोबारा यही करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करूंगी और यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, कोमा के बाद सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पर मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए, मतलब मैंने इसे सेपरेट नहीं करना, तो ऐसे ही मैं इसे करूंगी, इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस नहीं दूंगी। और जब एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखें विदाउट स्पेस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब इसको इसी तरह बाकी तमाम सेल्स में भी ड्रैग कर लूंगी। ये तो हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में हमने क्या करना है, विद कॉमा एंड स्पेस, मतलब स्पेस तो आएगी इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करने के, जब इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे तो दरमियान में स्पेस तो आएगी लेकिन साथ में स्पेस में कॉमा भी शो करवाना है, तो वो मैं किस तरह करूंगी, दोबारा कॉमा अपने फॉर्मूला को टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करूंगी, फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कोमा दूंगी और अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में मैंने एक तो स्पेस शो करवानी है, दूसरा कोमा, तो जो भी मैंने चीज़ एज इट इज स्क्रीन पर शो करवानी है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसको मैंने हमेशा कोटेशन मार्क या फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोमा दूंगी, स्पेस, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब मेरे पास स्पेस भी आ गई और कोमा भी आ गया, ठीक है। अब दोबारा कोमा दूंगी, ये सन टेक्स्ट का कोमा है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और अब ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, एंटर करूंगी तो आपके सामने ये देखिए स्पेस भी है और कोमा भी है। अब इसी तरह बाकी तमाम सेल्स में भी इसी सेल को कॉपी करके ड्रैग कर दूंगी, ठीक है। अब ये लास्ट पर स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगी कि एक कंप्लीट फॉर्मेट में मैं अपने डे और मंथ को यहाँ पर शो करवाऊंगी। इसके अंदर मेरी डे भी मुझे शो होगा, मंथ भी शो होगा और ईयर भी शो होगा। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी
फॉर्मूला टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज, और अब यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमेशा मैंने यहाँ पर किस फॉर्मेट में करवाना है, मैं चाहती हूँ यहाँ पर आए 12 जनवरी 2023 और तीनों के दरमियान में डैश शो हो। तो उसके लिए 12 मतलब पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, पहले डे आएगी, उसके बाद डैश को प्रिंट करवाने के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमास दोबारा लूंगी इन्वर्टेड कॉमास में डैश को शो करवाऊंगी, कोमा, और अब उसके बाद जनवरी मतलब इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी, मंथ वाले सेल को, ठीक है, और फिर कोमा दूंगी। कोमा देने के बाद अब यहाँ पर मुझे फिर से डैश और ईयर देना है। यहाँ पर मेरे पास ईयर नहीं है तो मैं ईयर खुद से यहाँ पे शो करवा देती हूँ, कोई भी ईयर, करंट ईयर शो करवा लेती हूँ 2023, डैश के बाद 2023, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब ये वाला जो पूरा हिस्सा ये एज इट इज आपको तमाम सेल्स में शो होगा विदाउट चेंजिंग, ठीक है, चेंज हुए बगैर, क्योंकि मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख रही हूँ, ये चेंज नहीं होगा। और ये जो डैश है ये भी एज इट इज ही शो होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, ये आपका फर्स्ट टेक्स्ट जिसके अंदर डेज है हर सेल के लिहाज से चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सेकेंड टेक्स्ट जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो क्या आपका मंथ, वो मंथ भी इसके लिहाज से चेंज हो जाएगा जैसे जैसे अलग सेल्स में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ब्रैकेट क्लोज करूंगी, एंटर करूंगी, तो ये देखें 12 जनवरी 2023। अब इस तरह जब मैं नीचे ड्रैग करूंगी ना तो जो चीज मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखी थी वो एज इट इज यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर इस तरह नहीं हो रहा, ये सीरीज फिल नहीं कर रहा, जैसे 2023, 24, 25, 26 जो इन चीज इन्वर्टेड कोमा में थी वो ऐसे ही कॉपी होगी। लेकिन क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज चेंज हो रही है जो यहाँ पर मैंने सेल सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब ये हमने इसके 3 केसेस देख लिए। अब लास्ट पर हम अगर इसी फॉर्मूले की मदद से एक्सेल में करंट डेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो मैं किस तरह करूंगी। यहाँ पर नीचे इस सेल में मैं एक्सेल में इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए करंट डेट आपके सामने फाइंड करूंगी। और वो कैसे, सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला को टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करूंगी, और अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है। अब इस फॉर्मूला के अंदर मैं एक और फॉर्मूला को इंक्लूड करूंगी जिससे मेरी यहाँ पे करंट डेट शो होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी, शो करवाऊंगी टुडे इज, स्पेस दूंगी, ठीक है। स्पेस देने के बाद ये जो इन्वर्टेड कोमा में ये एज इट इज यहाँ पर शो होगा, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब कोमा के बाद यहाँ पर मैंने एक और फॉर्मूला ऐड करना है, और वो किसका फॉर्मूला है, टेक्स्ट का। टेक्स्ट के फॉर्मूला के अंदर मैं क्या टाइप करूंगी, टुडे। टुडे से क्या होगा कि मेरी जो आज की करंट डेट है वो एक्सेल खुद ब खुद यहाँ पर शो करवा देगा, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अब टुडे के बाद मैंने क्या करना है, मेरी डेट तो यहाँ पर एक्सेल दे देगा, लेकिन अब वो किस फॉर्मेट में आएगी, फॉर्मेट टेक्स्ट मतलब यहाँ पर आप सिंटेक्स में भी देख सकते हैं किस फॉर्मेट में आएगी, वो यहाँ पर अब मैं दूंगी। और उस फॉर्मेट को मैं दोबारा कोटेशन मार्क्स में लिखूंगी, डबल कोटेशन मार्क्स में, ओके। अब किसी भी फॉर्मेट में मैं देख सकती हूँ, पहले मंथ आ जाए, डे आ जाए, ईयर आ जाए, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले दे देती हूँ डेट, उसके बाद डैश, डैश के बाद मंथ। अब यहाँ पर अगर आप 3 टाइम एम को लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो इसका मतलब जो आपका मंथ है उसके स्पेलिंग सिर्फ शॉर्ट आएंगे। जैसे अभी करंट मंथ सितंबर चल रहा है तो उसके सिर्फ फर्स्ट 3 स्पेलिंग आपको शो होंगे SEP। लेकिन अगर आप 4 टाइम एम टाइप करते हैं तो आपको उसके फुल स्पेलिंग शो होंगे, ठीक है। मैं 4 टाइम टाइप करती हूँ, उसके बाद डैश, डैश के बाद 2 टाइम्स वाई किसको शो कर रहा है, हमारे ईयर को शो कर रहा है, करंट ईयर को, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और डबल टाइम ब्रैकेट भी क्लोज। एक ब्रैकेट जो है वो जो रेड वाली शो हो रही है ये आपके टेक्स्ट के फॉर्मूला की, दूसरी ब्रैकेट आपके इस फॉर्मूला की, कंकैटिनेट फॉर्मूला की। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखें यहाँ पर आज की जो करंट डेट है वही मुझे शो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अगर 4 टाइम यहाँ पर एम टाइप करूंगी तो मुझे फुल स्पेलिंग देगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 3 टाइम करती हूँ, यहाँ से सिर्फ 3 टाइम करती हूँ और एंटर करती हूँ तो ये देखिए SEP सिर्फ उसने मुझे शॉर्ट फॉर्म दी मंथ की। जी, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने कंकैटिनेट फॉर्मूला की 3-4 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।